साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो वीडियो है वो है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अब मैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का वीडियो बना चुका हूं, आप तक प्रस्तुत कर दिया, आपने देखा भी, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वीडियो में मैं देखा कि बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं और उस टिप्पणी का जवाब देना मुझे लगा कि आप तक पहुँचाया जाए। जो आपके प्रश्न हैं, वो जो शंका है, उसका समाधान मैं आपको करूँ। तो कुछ टिप्पणी है जिनका मैं आज जवाब दे रहा हूं। ये वीडियो उन टिप्पणियों के लिए जो आपने हमसे किया है। आपकी जो टिप्पणी है उस पर मैं आपको एक वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूं। इसके साथ और भी जो आपके प्रश्न हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको प्रश्न के जवाब चाहिए, तो निस्संदेह आप फिर टिप्पणी करिएगा, कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब भी दूंगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के जो आपने टिप्पणी किया है हमारे वीडियो में, उनके जवाब मैं आज आपको दे रहा हूं। पहला जो प्रश्न ले रहा हूं वो है रोहित राज जी। रोहित राज जी लिखते हैं कि मुझे रेडीमेड की दुकान खोलने के लिए 5 से 7 लाख रुपए की जरूरत है। आपकी परियोजना लागत वाला ऑप्शन समझ में नहीं आया। दरअसल परियोजना लागत की जहां पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति में स्पष्टतः उल्लेख है कि अगर आप कोई उद्योग या विनिर्माण, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो उसमें आप 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। वहीं पर अगर आप कोई सेवा क्षेत्र का काम कर रहे हैं या बिजनेस क्षेत्र का कोई काम कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का ऋण ले सकते हैं। 1 लाख रुपए है वो आपका न्यूनतम सीमा है, और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उद्योग के लिए 50 लाख रुपए, ये आपकी अधिकतम सीमा है लेने की। ठीक इसी तरह आपके सेवा और बिजनेस की बात आ रही, उसमें भी 1 लाख रुपए न्यूनतम और 25 लाख रुपए अधिकतम, ये दोनों सीमाओं के बीच में आप ऋण ले सकते हैं। अब बात आती है कि परियोजना लागत। बहुत सारे लोग इसमें वास्तव में परेशान होते हैं कि परियोजना लागत होती क्या है। परियोजना लागत होती है आपके उद्यम संचालन में लगने वाली कुल राशि। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझे 5 से 7 लाख रुपए रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड की दुकान खोलने के लिए पैसे की जरूरत है, तो आपका जो 5 या 7 आपने बताया है, 5-7 लाख रुपए आपकी कुल परियोजना लागत कहलाएगी। उस परियोजना लागत में आपने निर्धारित कर लिया होगा कि आपको एक दुकान चाहिए, इसके साथ आप डेकोरेशन के लिए जो खर्चे करेंगे वो हो गए, आपके कर्मचारी, बिजली का बिल या अतिरिक्त जो छोटे मोटे खर्च आते हैं वो सब आपके, और इसके साथ आप जो रेडीमेड कपड़े लेकर आएंगे बिजनेस करने के लिए, वो सब आपके जुड़े हुए तो हैं, इंक्लूडेड होते हैं। ये आपकी कहलाती है कुल परियोजना लागत। जैसे दूसरे अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से बात करें, तो आपकी स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी मिलाकर हम परियोजना लागत को बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको परियोजना लागत मतलब समझ आ गया होगा। 5 से 7 लाख रुपए जो आपने लिखा है, यही आपकी परियोजना लागत है। इस परियोजना लागत को फिर से एक बार समझिएगा। उद्योग का कोई काम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक, और यहीं पर सेवा और बिजनेस का काम कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का आप ऋण लेकर अपने बिजनेस को संचालित कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से अगर बिजनेस के संचालन के लिए आप वाहन लेना चाह रहे हो, आपको लगता है कि गाड़ी की ज़रूरत है, उससे संबंधित हमें बिजनेस करना है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के द्वारा आप ऋण लेकर बिजनेस कर सकते हैं, वाहन का कार्य कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति का जो हमने जानकारी दिया, उस जानकारी के टिप्पणी में जो दूसरा प्रश्न आ रहा है वो है मनीष यादव जी का। मनीष यादव जी लिखते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट है और कब तक है। इसका ये है कि आवेदन तो आपका प्रारंभ हो गया, ऑनलाइन आवेदन आप करें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से ही आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जिला व्यापार उद्योग केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। और आपने लिखा है कब तक, समय समय पर इसका जो लक्ष्य है और साथ में जो है तो योजनाओं की अवधि है वो बढ़ाई जाती है। तो अभी जो योजना है प्रारंभ है, आप आवेदन कर दीजिए, और आवेदन करके आप अपने जो भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं उस बिजनेस के लिए आप ऋण ले सकते हैं। तो आवेदन प्रारंभ है और आप आवेदन आपको करना है। अब मैं तीसरी टिप्पणी ले रहा हूँ। तीसरी टिप्पणी जो है तो योगेश कुमार सिंह जी का लिखना है कि योजना का कोई फायदा नहीं है। एमएसएमई के शर्मा जी हैं, जो एमएसएमई मध्य प्रदेश के शर्मा जी हैं, उनसे उनकी बात हुई है। उनका कहना ये है कि जो मार्जिन मनी है वो बैंक अपने हिसाब से ले रहा है,
तो आपको ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि योजनाओं को आप अच्छे से समझिएगा। इस योजना में स्पष्टता ये कहा गया है कि आपको जो सहायता मिल रही है वो आपकी सहायता है ब्याज अनुदान की 3%। बाकी जो मार्जिन मनी की बात आती है, तो आप जानते हैं कि जब कोई यूनिट हमें लगाना, कोई भी बिजनेस संचालित करना है, तो उसमें दो बनाया जाता है। एक होता है बैंक द्वारा, स्वयं द्वारा। तो मार्जिन मनी वो पूंजी, वो अंश होता है जो आप लगाते हैं। तो आप जो राशि लगाने वाले हैं, ये बैंक आपसे ये बात हो रही है, जो आप समझ रहे होंगे इस बात को कि मार्जिन मनी दरअसल आपको लगाना है। सरकार मार्जिन मनी के लिए इसमें मदद नहीं कर रही है। एक बार पुनः हमारे उस वीडियो को देखिएगा जिसमें अभी तक जो हम योजनाएं देखा करते रहे, उसमें हमको मार्जिन मनी का भी लाभ, मार्जिन मनी अनुदान मिल जाता रहा। लेकिन इस योजना में कोई भी मार्जिन मनी अनुदान नहीं है, इसलिए लगाना आपको है। अब मार्जिन मनी कितनी होती है? वैसे तो बैंक में देखा जाए तो आप न्यूनतम जो मार्जिन मनी लगाते हैं, बैंक जो आशा करती है आपसे न्यूनतम मार्जिन मनी की, वो है 20% और 80% आपके बैंक फाइनेंस होते हैं, ये माना जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी बैंक कहती है कि भैया 20% नहीं, आप 25% लगाइए, 30% लगाइए, और शेष जैसे मान लीजिए आपने 30% मार्जिन में लगाया तो 70% क्या है, बैंक आपको फाइनेंस कर देती है। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आपको मार्जिन मनी जो बैंक कह रही है वो दरअसल आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्जिन मनी का कोई अनुदान इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सरकार द्वारा इसमें मार्जिन मनी की सहायता नहीं दे रही। और रही बात फायदे की, तो देखिए जब हम डायरेक्ट कोई लोन लेते हैं बैंकों के माध्यम से बिजनेस के संचालन के लिए, तो हमें और कोई फायदे ऐसे नहीं मिलते। सरकार द्वारा आपको बाकायदा ब्याज अनुदान जो 3% है उसका फायदा आपको मिल रहा है। तो निसंदेह इस फायदे का लाभ योगेश कुमार जी आप उठाएंगे और योजना का लाभ लेंगे। और किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें बताइएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। तो कुलस्ते जी हैं, उन्होंने लिखा है कि सर ITR क्या होता है? ITR इनकम टैक्स रिटर्न। दरअसल इसमें जो मांगा गया है वो मांगा गया है आपका कि अगर आपका 12 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय है, आपके परिवार की वार्षिक आय को लिया गया है, तो 12 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो कैसे ये निर्धारित होगा कि आपके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से कम है? उसके लिए ITR की बात इसमें रखी गई है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं नागेश जी का। नागेश जी लिखते हैं कि सर कपड़े के लिए क्या हमें लोन मिल जाएगा? तो हाँ, आपको कपड़े के लिए लोन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, इसमें बिजनेस संचालन के लिए भी लोन मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति में आप बिजनेस संचालित कर रहे हैं तो बिजनेस आपके कपड़े के अंतर्गत आता है, तो निसंदेह आप लोन ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपका आ रहा है, नागेश जी ही लिखते हैं कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा? तो फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया कि आवेदन प्रारंभ हो गए हैं, जिलों को लक्ष्य दे दिया गया है, और आप आवेदन अतिशीघ्र करें, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला ये स्कीम होता है। तो जितना जल्दी आप आवेदन करेंगे उतना जल्दी आप योजना का लाभ ले पाएंगे। अगला जो प्रश्न है वो है संजय शाह जी का। वो लिखते हैं कि कम से कम कितना आय होना चाहिए? तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा आय तो आपका होता ही है। अधिकतम जो है तो 12 लाख रुपए निर्धारित किया है, तो न्यूनतम आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। जो आप ITR भर रहे हैं, जो आप जानकारी दे सकते हैं, कितना आपका वार्षिक आय है, इसका कोई तय नीचे नहीं किया गया, न्यूनतम नहीं किया। अधिकतम तो 12 लाख की लिमिट बनाई गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अच्छी योजना है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है। जैसे नाम ही है क्रांति योजना, आपको ये याद रखना है कि ये नव उद्यम स्थापित करने के लिए, मतलब नया बिजनेस संचालन के लिए है। अगर आप पहले से बिजनेस संचालित कर रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा ये। लेकिन अगर आप चाहें तो नए बिजनेस स्थापित करना चाह रहे हैं तो इस योजना के तहत आप ऋण लेकर अपने बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। आपको उद्यम संचालन में, योजनाओं में किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है तो निसंदेह आप टिप्पणी करिएगा, आपके सारे टिप्पणियों का जवाब मैं आपको दूंगा। मेरा उद्देश्य ही है कि सफल उद्यमी का निर्माण करना, आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस का संचालन करें। इसी आशा के साथ मैं आपसे एक और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, दोस्तों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद देता हूं। नमस्कार।